हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमृत विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th है ना, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 और 2 के अलावा क्वेश्चन 3 से आगे की तरफ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को, और क्या वे होता है, क्या तरीका होता है, किस तरह से स्टेटमेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 1 और 2 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल से, काफ़ी इजी वे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 3 से आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 3 ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे पी क्यू आर मतलब ये एंगल, ठीक है, मतलब ये एंगल इक्वल है पी आर क्यू का, इसके ये दोनों एंगल आपस में सेम है। ठीक है, ये हमें पता है, ये गिवन है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल आपस में सेम है। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल भी आपस में सेम होंगे। तो प्रूफ करना है कि ये एंगल भी आपस में सेम होंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे इसको बनाएंगे, आइए देखिए। ऐसे करते हैं, आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है एस क्यू आर या एस आर टी है ना, या एस क्यू टी, सब एक ही है, सब एक ही नाम हो। ठीक है, तो कोई भी आप नाम ले लो। यहाँ पर मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एस आर टी इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और क्यू पी है ना, क्यूपी रे जो है इस पर स्टैंड कर रहा है, स्टैंड्स है ना, स्टैंड ऑन इट। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर एक रे यहाँ पर आकर स्टैंड कर रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जब कोई स्ट्रेट लाइन हो और उस पर एक रे आके स्टैंड करे तो इस तरह से जितने एंगल बनेंगे सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल दोनों एंगल मिलके 180 हो जाएंगे। तो इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा इस एंगल का नाम पड़ेगा पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री, यानी कि ये लीनियर पेयर हो गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बन रहा था। तो इसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। इसके बाद फिर मैं आगे लिख रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन ये है और इस बार रे कौन सा है, ये रे है इस पर। तो स्ट्रेट लाइन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, एस आर टी भी लिख सकते थे या क्यू आर टी भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, क्यू आर टी भी लिख सकते हैं या एस आर टी ही यूज़ करिए। फिर से लिखेंगे, नाउ एस आर टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड इस पर क्या हमारा कौन सा रे है, यहाँ पर पी आर रे स्टैंड्स ऑन इट, इस पर पी आर रे खड़ी है। तो ये पी आर रे जब स्ट्रेट लाइन पर आके खड़ी है तो एंगल ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो नाम होगा आपका पी आर क्यू या पी आर एस भी लिख सकते हैं, बट इन क्वेश्चन पी आर क्यू यूज़ कर रहा है, सो हम लोग पी आर क्यू ही लेकर चलेंगे, पी आर क्यू। देन ये एंगल का नाम क्या पड़ेगा, इसका पी आर टी। तो यहाँ हो जाएगा पी आर टी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ये हो गया आपका लीनियर पेयर। अब यहाँ देखिए कि पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। और 180 डिग्री का वैल्यू ऊपर से हमें पता है, 180 डिग्री ये है और 180 डिग्री का वैल्यू ये है। तो 180 डिग्री ना लिखकर हम 180 डिग्री की वैल्यू अब लिखेंगे, जो हमें पता है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। ठीक है, जो हमें पता है पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस। ठीक है, चलिए अब यहाँ इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे ये बढ़ते हैं कि हमें यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ पता है कि पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू, ठीक है, तो पी आर क्यू जो है इसको हम रहने देते हैं यहाँ पर
प्लस यहाँ पी आर टी भी रहने दे रहे हैं, यहाँ पी क्यू आर है, और पी क्यू आर के लिए आप वैल्यू क्या जानते हो, पी क्यू आर के लिए वैल्यू जानते हो, यहाँ पी क्यू आर अब नहीं रहेगा, पी क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पी आर क्यू आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई, और ये साथ में ज्यों कहते हो। यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि मैंने यूज़ किया कि पी क्यू आर की वैल्यू होता है पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो पी आर क्यू उधर भी, पी आर क्यू इधर भी कैंसिल, तो ये हो गया पी आर टी इक्वल टू पी क्यू एस। अरेंज कर लो थोड़ा सा, अरेंज मतलब इसको पहले लिख दो और इसको बाद में कर दो। अब देखो क्या हम प्रूव कर पाए, यस हम प्रूव कर पाए। ठीक है, सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक, देखिए एक ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और इस पर एक रे यहाँ पर ओ सी है, दूसरी रे यहाँ पर ओ डी है, और इस तरह से एंगल जो बन रहा है ये एक्स, ये वाई एंगल बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये डब्ल्यू बन रहा है, और ये यहाँ पर आपका ये जो पॉइंट है वो ओ है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तो प्रूव करो कि ए ओ बी ये स्ट्रेट लाइन है, प्रूव करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखिए स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है कि स्ट्रेट लाइन है, तो आप क्या करेंगे, उस पर किसी भी, अगर किसी भी लाइन को अगर आपको स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है तो उस लाइन पर बने हुए जितने भी एंगल हैं सबका सम 180 आप दिखा दोगे तो आप प्रूव कर पाओगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर बने हुए सारे एंगल का सम 180 आपको दिखाना पड़ेगा। तो एक जो है ना थ्योरम हम ये जानते थे कि एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री का होता है, हम ये जानते थे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ के सभी एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स कर दिया जाए, इज क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री, लाइक ये एंगल, फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सबका सम 360 डिग्री होगा, बिकॉज वो एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है। तो इस एंगल का नाम क्या पड़ेगा, ए ओ सी पड़ेगा, ए ओ सी। इसका नाम क्या पड़ेगा, बी ओ सी या सी ओ बी। इसका क्या नाम पड़ेगा, बी ओ डी। इसका क्या नाम पड़ेगा, ए ओ डी। और ये कुल मिलाकर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब ए ओ सी वाई है, बी ओ सी एक्स है, और बी ओ डी जो है यहाँ पर आपका बी ओ डी है डब्ल्यू, और ये है आपका जेड इक्वल टू 360। मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई साथ में कर लिया और जेड प्लस डब्ल्यू साथ में कर लिया, यहाँ कर दिया 360। क्या हो गया आपका, ये 360 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं यहाँ पर कि x प्लस वाई किसके बराबर होता है, z प्लस डब्ल्यू का। तो ऐसा करते हैं कि x प्लस वाई का x प्लस वाई रहने दे रहे हैं, ये z प्लस डब्ल्यू की जगह हम यूज़ कर ले रहे हैं x प्लस वाई। तो यहाँ होगा 360। अब यहाँ हो गया आपका 2x और देन हो गया हमारा 2y, और ये हो गया 360। यहाँ दो को कॉमन कर लिया जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 360, ये इसको कैंसिल कर देगा 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आया यहाँ पर आंसर, 180 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर आ गया। मतलब मैंने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर, मैंने ये प्रूव किया कि ये लाइन है और लाइन पर ये जो एंगल बना हुआ है ये 180 डिग्री का है। तो लाइन पर जब लाइन पर जो एंगल बना हुआ है, ये एक लाइन है, इस पर एंगल x और y था और इन दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे हम कि ठीक है, ए ओ बी हेंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्टूडेंट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एक परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यहाँ से एक और रे ओ एस है,
तो प्रूव करो कि आर ओ एस जो होगा 1/2 ऑफ है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये प्रूफ करना है आपको। ये डायग्राम दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, सो ध्यान दीजिएगा इसको। सबसे पहले हम इस पार्ट से चलते हैं। यहाँ जो हम लिख रहे हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, चलिए पहले ये देख लीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट, कि अगर मैं इसको हटा दूं, ये है परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू ओ आर 90 डिग्री। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जब ये 90 डिग्री बना रहा है और ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, है ना। 90, 90, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो डेफिनेटली दूसरा एंड भी उसका परपेंडिकुलर होगा ही होगा, यानी कि ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका नाम पड़ जाएगा पी ओ आर, यानी कि ये तो 90 था ही, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा पी ओ आर, यानी कि देन पी ओ आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हमारा था एस। अब हम चलते हैं आगे, इसमें बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें ये देखते हैं, ये इस पार्ट से चलते हैं, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ठीक है। क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो क्यू ओ एस यानी कि ये पूरा यहाँ से ऐसे ये वाला, तो इसमें 2 एंगल आ गया, एक ये आ जा रहा है, एक ये आ जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे भाई, देखिए क्यू ओ एस, यानी कि इसमें ये भी एंगल आ गया, तो इसका नाम पड़ जाएगा एस ओ आर या आर ओ एस। क्वेश्चन में आर ओ एस ले रहा है तो मैं आर ओ एस लूँगा यहाँ पर, प्लस ये एंगल, ये क्यू ओ आर, और ये था आपका पी ओ एस, तो यहाँ आ जाएगा पी ओ एस, ठीक है। पी ओ एस, तो यहाँ पर ये पी ओ एस कन्फर्म हो गया। चलिए, तो ये क्यू ओ एस चलते रहेगा, यह पी ओ एस भी चलते रहेगा। यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं कि ये क्यू ओ आर जो है, क्यू ओ आर की वैल्यू हमें कितना पता है, यहाँ पर क्यू ओ आर की वैल्यू यहाँ पर क्या पता है, 90 पता है। तो मैं इसके जगह पर 90 कर देता हूँ, 90 ले लेता हूँ, और साथ में ये ले लेता हूँ पी ओ एस। देखिए इसकी जगह पर 90 बिकॉज 90 है, और ये ले लिया और इसको अलग कर दिया, पी से कर दिया आर ओ एस। मैंने यहाँ क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ यूज़ किया क्यू ओ आर की वैल्यू होती है कितनी, 90 डिग्री, तो वो कर दिया। अब यहाँ पर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल टू, ये 90 के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ अभी पी ओ आर, यहाँ हो जाएगा पी ओ आर, ये इसकी जगह पर आ जाएगा पी ओ आर, और यहाँ आ जाएगा पी ओ एस, और यहाँ हो जाएगा आर ओ एस। मैंने यहाँ यूज़ कर लिया कि पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए, तो क्यू ओ एस एंगल पी ओ एस। अब आप देखिए कि पी ओ आर माइनस पी ओ एस, पी ओ आर यहाँ से यहाँ तक हो गया, पी ओ आर ये हुआ, और उसमें से क्या चला गया, पी ओ एस चला गया, यानी कि ये पूरा एंगल में से इतना चला गया, यानी कि ख़त्म हो गया। तो क्या मिलेगा आपको, ये पूरा देखिए, फिर से देखिए यहाँ पर पी ओ आर, ये पूरा एंगल में से इतना एंगल घट गया, तो ये एंगल बचेगा डेफिनेटली यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आर ओ एस, यहाँ आर ओ एस, इन दोनों का वैल्यू आर ओ एस प्लस यहाँ पर आर ओ एस। तो आर ओ एस हो गया 2 एंगल आर ओ एस, और यहाँ हो गया क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो यहाँ 2 इंटू में है, तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। तो अरेंज कर लेते हैं इसको। अरेंज करेंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में लिखना पड़ेगा। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमारा ये प्रॉब्लम प्रूफ हो गया।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। मतलब हमें एक एंगल एक्स वाई जेड पता है, एक्स वाई जेड, ये एंगल पता है कि वो 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट पी, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, जो एक्स वाई है एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया, ठीक है, एक्स वाई को यहाँ तक पी तक बढ़ाया गया, ठीक है ना, एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो अभी जो इन्फॉर्मेशन दी गई उससे ऐसा फिगर बनेगा। फिर आगे कहता है कि अरे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, ये जेड वाई पी, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, इस एंगल को एक रे दो इक्वल पार्ट में काट रही है, उसका नाम है वाई क्यू। यानी कि ये एक रे है जो ये टोटल एंगल को दो बराबर भागों में बांट दी। बराबर भाग में बांटने का मतलब है कि ये आपका एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में क्या हो गया, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 सेम हो गया, क्योंकि ये क्या हुआ, बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे के एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, वो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। मतलब ये एंगल आपस में सेम हो जाएंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल एक्स वाई क्यू कितना होगा। दूसरा पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि सबसे पहले लिखेंगे सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट, वाई क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल ये हो जाएगा आपका जेड वाई क्यू, सो जेड वाई क्यू वो, और ये एंगल का नाम क्यू वाई पी, ठीक है, क्यू वाई पी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैं 1 2 नहीं मान के एक्स मान के बना दे रहा हूँ। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, जिसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन हो गया और इस पर दो रे यहाँ पर इस पर स्टैंड कर रही है, एक है वाई जेड, एक है वाई क्यू। तो ये एंगल सब एंगल 180 डिग्री का होगा, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो इस एंगल का नाम एक्स वाई जेड प्लस इसका नाम जेड वाई क्यू, इसका नाम क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये सभी लीनियर पेयर हैं, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पे हैं 180 डिग्री बनाएंगे। तो ये 64 और ये x और ये भी x, ये 180 डिग्री। तो ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ये 64 को यहाँ माइनस में भेजना पड़ेगा। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो गया 70 हो गया 110, यहाँ से कटेगा आपका 58। कितना आंसर आएगा यहाँ पर, जो आंसर आया वो 58 आया, x की वैल्यू 50 आया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई क्यू बताइए, एक्स वाई क्यू, यानी कि ये पूछ रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ पूछ रहा है, तो दो एंगल आ जाएंगे इसमें। एक्स वाई क्यू में तो आएगा 64 प्लस एक्स, ये दो एंगल हो जाएगा, तो 64 का 64 और एक्स का वैल्यू 58, ठीक है। इसको जोड़िएगा आपका, तो 2 और 2 1 ये आ जाएगा। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब भी आपसे रिफ्लेक्स पूछेगा तो आप क्या करोगे, 360 में से यही एंगल माइनस करोगे जिसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। तो 360 डिग्री में से वाई क्यू पी, सॉरी क्यू वाई पी, इधर पी था, क्यू वाई पी, व्हाट इज दैट, एक्स। तो 360 माइनस 58, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया, अब यहाँ हो जाएगा 302 डिग्री। सो स्टूडेंट इस तरह से एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले एक्सरसाइज में हम
अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।